नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक अलग प्रकार की क्राइसिस चल रही है कोविड से रिलेटेड। वहां पर जो लोग हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एस्ट्राजेनेका, जी हाँ, ये एस्ट्राजेनेका वही है कोविशील्ड जो हमारे देश में लग रहा है बड़ी मात्रा में। ये जो एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, काफी लोगों ने पहला डोज लगवा लिया था, लेकिन अब यहां पर लोग कतरा रहे हैं सेकेंड डोज लगवाने से। आप यहां पर बहुत सारी न्यूज देखने को मिलेगा। कई कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया फेज आउट करने वाला है एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को, मतलब आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया यहां पर इसको पूरी तरह से हटा देगा। ऑस्ट्रेलिया लिमिट्स यूज ऑफ एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन टू पीपल ओवर 60। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अपना सेकंड शॉट नहीं लगवाना चाहते। ऑल्दो वहां पर अथॉरिटीज कह रही हैं उनसे कि प्लीज आप अपना सेकंड शॉट लगवाइए, लेकिन वहां पर फिर भी लोग नहीं लगवा रहे हैं। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं, जो वैक्सीन की पॉलिसी है उसमें चेंज कर दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे ना, तो डिफरेंट प्रकार से वैक्सीन लगाई जा रही हैं। जैसे हमारे यहां पर तो क्या है कि जो भी वैक्सीन आपके पास आसपास अवेलेबल है वो आप लगवा लेते हो, राइट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि एज के हिसाब से किसको कौन सी वैक्सीन मिलेगी, इस तरह का जो है काम किया जा रहा है। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट चेंज हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसमें यह बोला गया है कि सिर्फ 60 साल के ऊपर जो लोग हैं उन्हीं को एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन दी जाएगी। जी हां, पहले क्या था, ये 50 वर्ष से ऊपर वालों को था, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा दी गई है। तो ये कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, और उसके नीचे के जो लोग हैं उनको फाइजर हो गया, मॉडर्ना, इस तरह के वैक्सीन की बात कही जा रही है। तो ये जो पर्टिकुलर चेंज हुआ है लेटेस्ट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने किया है कि 60 साल कर दिया है, उसके ऊपर ही लोगों को एस्ट्राजेनेका दिया जाएगा। तो यहां पर जो पूरा प्रोसेस है वैक्सीन का ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो स्लो डाउन हो चुका है, क्योंकि बाकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, एस्ट्राजेनेका ही अवेलेबल है, ऐसा बताया गया है। इसके साथ साथ आप देख पाओगे जो ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स हैं उन्होंने नोट किया है, रिसेंट जो ट्रेंड सामने आया है कि जो लोग फर्स्ट डोज लगवा चुके थे वो लोग कॉल कर रहे हैं लगातार डॉक्टर्स को, और अपना जो अपॉइंटमेंट है सेकेंड डोज का उसको कैंसिल किया जा रहा है वहां पर लोगों के द्वारा। और जो लोग 60 साल के नीचे हैं जिन्होंने कोई भी अभी तक वैक्सीन नहीं लिया गया है, उनको एडवाइस किया गया है कि जो अल्टरनेट वैक्सीन अप्रूव किया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दैट इज फाइजर वाला जो वैक्सीन है, ये अब 60 साल के नीचे के लोग लगवा सकते हैं। अभी तक क्या था, 50 से लेकर 60 के बीच में वो लोग एस्ट्राजेनेका ही लगवाते थे। तो यहां पर आप फाइजर लगवा सकते हैं, लेकिन फाइजर समझना है कि बहुत ही कम सप्लाई में जो है वहां पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो, उनका ये कहना है कि लोगों को दोनों डोज यहां पर लगवाना चाहिए। वो लोग अर्ज कर रहे हैं लोगों को कि आप प्लीज जाइए अपना दोनों डोज लगवाइए। पीपल हु हैड देयर फर्स्ट डोज विदाउट एनी सीरियस साइड इफेक्ट, वो अपना सेकंड डोज एस्ट्राजेनेका वाला लगवा सकते हैं। तो अब हम थोड़ा समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। व्हाई डिड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपडेट दिस गाइडलाइन, क्यों ऑस्ट्रेलिया को अपडेट करना पड़ा। मैंने आपको बताया ना कि ये पहले 50 ईयर्स के अबव को लोगों को लगाया जाता था एस्ट्राजेनेका, अब यहां पर 60 साल के ऊपर लोग एस्ट्राजेनेका लगवाएंगे, उसके नीचे फाइजर वाला लगवाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गया है, दैट इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग। इसको कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, और इसको अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, ये कहा जाता है। ये सिंड्रोम होता है, टीटीएस इसको कहते हैं। तो ये ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है। ब्लड क्लॉटिंग आपने देखा होगा, जैसे कि नॉर्मल आपको चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, फिर कुछ ही सेकंड्स बाद जो है वो आपका क्लॉट हो जाता है, मतलब ब्लड निकलना बंद हो जाता है। एक तरह से क्लॉटिंग क्या हुआ, जम जाता है खून। तो आप सोच के देखो, अगर आपके आर्टरीज में जो अलग अलग लंग्स वगैरह के पास ब्लड क्लॉटिंग होने लगेगा अगर बाई चांस, तो ब्लड का फ्लो कैसे हो पाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकती है ब्लड क्लॉटिंग की। और इस तरह का बहुत कुछ केसेस सामने आए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जो यंगर एज पीपल, आप समझना है आपको, यहां पर यंगर एज पीपल में ब्लड क्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स देखने को आए थे, विच इज लिंक्ड टू एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, ऐसा बताया जा रहा है। और इसी के लिए ये कारण है जिसकी वजह से यहां पर अब जो सरकार है, वहां की हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये जो एज है उसको 50 से 60 कर दिया है। 60 के ऊपर वाले लोग ही लगवाएंगे। जो स्टिल अगर आप देखोगे, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है वो यही कह रहा है कि अगर आपने पहला डोज लगवाया है एस्ट्राजेनेका का और आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो प्लीज आप जाकर सेकंड डोज लगवाओ, क्योंकि ये देखने को मिला है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको फर्स्ट डोज तक ही देखने को मिलता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगा सेकंड डोज के बाद, ऐसा कोई ब्लड क्लॉटिंग या इस तरह का कुछ भी सामने नहीं आया है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहां की डिपार्टमेंट बोल तो रही है कि आप लगवाइए, लेकिन लोग अब कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि एक डर सा माहौल बन जाता है, एक हेजिटेंसी आ जाती है, वैक्सीन हेजिटेंसी जिसको हम कहते हैं, राइट। और इस नए गाइडलाइंस की वजह से
2.1 मिलियन लोग और एलिजिबल हो गए हैं, वो फाइजर लगवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के महीने तक अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सबसे मेन वैक्सीन था उनका, वो यही था एस्ट्राजेनेका वाला कोविशील्ड जो हम यहां पर लगवा रहे हैं, उनका भी वही था, मेन चल रहा था। लेकिन जब रिपोर्ट्स ब्लड क्लॉटिंग वगैरह की सामने आने लगी, इसकी वजह से यहां पर क्या किया उन्होंने, सबसे पहले 50 ईयर्स एंड अबव के लिए उनको लिमिट कर दिया। मतलब पहले क्या कहा कि 50 से ऊपर वाले ही लगवाएं जब ये कॉम्प्लिकेशन सामने आने लगे, और अब जो लेटेस्ट आया है उसमें 60 से ऊपर बोला गया है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या रिस्क पोज किया जाता है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के द्वारा। यहां पर हम इस चीज को समझ सकते हैं अलग अलग देशों के द्वारा जो बिहेवियर अपनाया गया है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को सस्पेंड कर दिया है आफ्टर अगेन दीज रिपोर्ट्स रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग। जैसे कि यहां पर मैं आपको बताऊं तो एज के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, मतलब मेल फीमेल किसको एस्ट्राजेनेका दिया जाएगा, एज के बेसिस पर काफी सारे अलग अलग कंट्रीज इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर ऑस्ट्रेलिया यहां पर यह बोला जा रहा है कि सबसे जो बेस्ट बेट है ऑस्ट्रेलिया के, वो यही है कि एस्ट्राजेनेका वो लोग वैक्सीन लगवा लें। ऑल्दो कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यह बोला जा रहा है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया को बचाना है, कोविड वेव से बचाना है, तो आपको ये जो एस्ट्राजेनेका है उसको लगवाना ही पड़ेगा। इसका मेन कारण यह है कि दूसरा जो वैक्सीन है फाइजर, वो अवेलेबल ही नहीं है, बहुत ही कम सप्लाई में। भले ही आप अलाउ कर दो, जब सप्लाई नहीं होगी इसको आप कैसे लगवा पाओगे। और रिसेंटली आप देख सकते हो यहां पर बताया जा रहा है कि सिडनी के अंदर एक बहुत बड़ा एक वेव टाइप का क्रिएट हो रहा है कोविड से रिलेटेड। सिडनी ब्रॉडेंस कोविड लॉकडाउन, डेल्टा वेरिएंट जो है वहां पर काफी ज्यादा फैल रहा है, इट स्वीप्स द सिटी, लॉकडाउन वगैरह बड़ी मात्रा में वहां पर लगाया जा रहा है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि देखिए वैक्सीन लगवाना काफी जरूरी है। आपको अगर लग रहा होगा कि वैक्सीन की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह आ रहा है, यहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर हम डेथ की बात करें, वैक्सीन लगवाने से कितना डेथ है, जैसे कि भारत में रिसेंटली सरकार के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि पहला डेथ हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करें, इट इज 1 in 2 million, बहुत होता है, लाइक 1 in 2 million, मतलब 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगती है, तो एक शायद डेथ हो सकता है, वो भी शायद में ही है। और साथ ही में ये भी बोला गया है कि ज्यादा चांसेस हैं कि आप लाइटनिंग से स्ट्रक हो जाओगे रादर देन फॉलिंग इलनेस। तो यहां पर वैक्सीन लगवाना अगेन काफी जरूरी है, भले ही उससे कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम और भी कई सारे देशों की बात करें, मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं, यूके के अंदर अगर आप देखोगे तो इट इज अवेलेबल ओनली फॉर पीपल ओवर 40 से ऊपर एज के हो तभी आपको एस्ट्राजेनेका लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। जर्मनी के अंदर यहां पर 60 साल के अंदर के लोगों के लिए बैन कर दिया गया, वहां पर भी 60 साल के ऊपर लोगों के लिए बोला गया है कि आप लगवाओ। साउथ कोरिया में बोला गया है कि 30 साल के ऊपर अगर आपकी उम्र है तो लगवाओ। चिली में अगर आप देखोगे तो यहां पर मिनिमम एज पहले 18 था, अब इसको बढ़ाकर 45 कर दिया गया है। इसी के साथ साथ यहां पर जो इटली है उन्होंने कह दिया है कि 60 साल के ऊपर के लोग ही लगवाएंगे। लेकिन इटली में एक और चीज मैं बता दूं कि जिन्होंने पहला शॉट ले लिया है उनको कहा जा रहा है कि आप दूसरा लगवा लो, मतलब मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन जिसको कहते हैं, वो भी कुछ देशों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सिचुएशन है दोस्तों। अब क्वेश्चन ये आता है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे देश में भी एस्ट्राजेनेका जो है वो सबसे मेन वैक्सीन, आपने देखा होगा, इसी की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या हमें कुछ इस तरह का चेंजेस लाने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया हो गया, कई सारे देश ऐसे अपना रहे हैं और इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस अब यहां पर उठने लग गए हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस है भारत के अंदर, क्योंकि देखो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कहां पर क्या लोग रह रहे हैं। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन होती है जिनके पास क्षमता अच्छी होती है इसको झेलने की, या फिर कैसे भी, तो हो सकता है कि भारत के लिए हो सकता है ये बेस्ट हो, बढ़िया हो, लेकिन ये भारत सरकार को सोचना है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको सोचना है। यहां पर जो भी रिपोर्टिंग था, जो भी इसके बारे में चीजें थी, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपने देखा होगा पूरे विश्व भर में जो अलग अलग टाइप के ग्रासेस होते हैं उसको अलग अलग नाम दिया गया, जैसे सवाना आपने सुना होगा, डाउन्स हो गया, स्टेपीज, पैम्पास। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहां पर जो ग्रासलैंड है, जिसको पार्क लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, उसका नाम क्या है, उस ग्रास का नाम क्या है वहां पर ऑस्ट्रेलिया में? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।